लोगों को लिखना पड़ेगा कि सब में है, सबके पास है एनसीईआरटी 2.9 क्वेश्चन। चलिए लिखिएगा। किसी मकान का फोटोग्राफ, किसी मकान का फोटोग्राफ किसी मकान का फोटोग्राफ 35 mm स्लाइड पर 35 mm 35 mm मिलीमीटर ना स्लाइड पर 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर 75 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र घेरता है। हाँ, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र घेरता है। ठीक है। स्लाइड को किसी स्क्रीन पर, स्लाइड को किसी स्क्रीन पर स्लाइड को किसी स्क्रीन पर प्रक्षेपित किया जाता है। मतलब वो चाहे आप सूक्ष्मदर्शी रख लीजिए या किसी पर्दे पे देखना हो, ठीक है। प्रक्षेपित किया जाता है और स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल मकान का क्षेत्रफल 1.55 मीटर स्क्वायर है। 1.55 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। प्रक्षेपित पर्दा व्यवस्था का रेखीय आवर्धन क्या है? प्रक्षेपित पर्दा व्यवस्था का रेखीय आवर्धन क्या है? देखिए, मान लेते हैं ये एक प्रकाश स्रोत है, ठीक है। इस पे एक मकान है, उस मकान का क्षेत्रफल ये प्राप्त होता है, ठीक है। क्षेत्रफल ए बराबर कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ पे? 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो स्लाइड है उसका जो यहाँ पे डिस्टेंस बना रहा है, ठीक है, ये आर बराबर यहाँ से कितना 35 mm है ना। अगर इसको सेंटीमीटर में बदले तो 3.5 सेंटीमीटर। जब इसको किसी पर्दे पर देखा जाता है, बड़े पर्दे पर, तो इसका प्रतिबिंब ये प्राप्त होता है। ठीक है। ये प्राप्त होता है, यानी कि इस तरीके से एक मकान का क्षेत्रफल है। इस तरीके से प्राप्त होता है। यहाँ पे ये ए बराबर कितना प्राप्त हो रहा है? 1.55 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1.55 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में ही बदलता है। लेकिन ये नहीं पता है कि ये कितने डिस्टेंस पे प्राप्त हो रहा है। ये R1 दिया गया है, ये हमें नहीं पता है R2, समझे ना। अगर R2 पता हो जाए तो रेखीय आवर्धन बराबर हो जाएगा R2/R1। ठीक है। रेखीय आवर्धन बराबर हो जाएगा R2/R1। कभी नेगेटिव देखिए कि नहीं आप लोगों ने?
पहले जो फोटो खींचा जाता था नेगेटिव आता था, उसको बनता था तो लोग हाँ नेगेटिव रखे रहते थे। जब कभी फिर से फोटो बनवाना होता था तो नेगेटिव दे देते थे, उससे फोटो निकल के आ रहा। सेम कुछ वैसे यहाँ पे भी समझो, एक स्लाइड है, उसमें इतना छोटा सा क्षेत्रफल पहले बनता है ना, और जब उसको पर्दे पर बनाया जाता है तो ये इतना बड़ा बनता है, ठीक है, उसी उपकरण का। ओके, ऐसे ही रख लो इसको, एक ही बनाओ, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ तक का ये जो इसका डिस्टेंस है r बराबर वो 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, r1। ये r2 अगर हमें मालूम हो जाए कि कितनी दूरी पर बन रहा है तो उसका रेखीय आवर्धन हम लोग निकाल सकते हैं। रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, है ना। इसके अलावा आपने v/u पढ़ा होगा, बटे v/v मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु। यहाँ हमें लंबाई तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन ये है आपकी वस्तु की दूरी 3.5 सेंटीमीटर, और ये हम निकाल ले r2 बराबर किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, है ना। तो रेखीय आवर्धन का एक फार्मूला ये भी बनेगा आपका चित्र के अनुसार। रेखीय आवर्धन बराबर एक फार्मूला और बनता है, एक तो ये बनता है प्रतिबिंब की लंबाई, बोलो, बटे वस्तु की लंबाई। एक फार्मूला और क्या बनता है, प्रतिबिंब की दूरी, हाँ, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु, ठीक है। तो यहाँ लंबाई तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो क्षेत्रफल दिया है, और लंबाई निकाल भी नहीं पाएंगे क्योंकि ना तो उसकी त्रिज्या दी है, ना ही चौड़ाई दी है, जो भी कुछ दिया नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है निकालना, क्या कि हम इसका क्या निकाल लें, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी दे दी है, ठीक है। ये आपका प्रकाश स्रोत है। अच्छा, दोनों दाईं तरफ है ना, प्रकाश स्रोत के हमने दाईं तरफ बनाया है, दोनों एक ही तरफ है, कहने का मतलब ये है। तो आप जानते हैं प्रकाश स्रोत के दाईं ओर की दूरी को हम प्लस में, बाईं ओर की दूरी को ना, ये मान लेते हैं प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत ही रखो, या एक लेंस है जिसका ये आपका मूल बिंदु वो है या केंद्र है, जो सेंटर है, जो भी है। हाई स्कूल में आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा कि अगर हम राइट साइड में डिस्टेंस मेजर करते हैं प्लस में, लेफ्ट साइड में डिस्टेंस मेजर करते हैं। अगर लेफ्ट साइड में ही बनाते तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि दोनों तब माइनस हो जाते हैं, और माइनस माइनस ऑलवेज क्या आते हैं, प्लस आते हैं। तो एक ही तरफ है तो इसलिए हमने प्लस वाला ही फार्मूला रखा है, ठीक है। अब लेकिन निकालेंगे कैसे, यहाँ पे r2 निकालेंगे कैसे, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। किसी क्षेत्रफल द्वारा किसी बिंदु पर जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, घन कोण, बोलो। और इसको डिनोट करेंगे हम ओमेगा से, यही से डिनोट करते हैं। घन कोण बताया था, कोण और घन कोण दो बताए थे, कोण आपका रेडियन, घन कोण स्टेरेडियन बताए थे ना। किसी क्षेत्रफल द्वारा किसी बिंदु पर जो कोण बनता है क्या कहलाता है, घन कोण कहते हैं। और घन कोण बराबर होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या इसका। प्रतिबिंब छोटा बड़ा जो भी बन रहा है, दोनों के लिए एक ही प्रकाश स्रोत से कोण बन रहा है, इसलिए दोनों ही चित्रों के लिए घन कोण का मान क्या होगा, समान होगा, समझे ना। दोनों ही चित्रों के लिए घन कोण का मान क्या होगा, समान होगा। ओके, बात समझेंगे नहीं, तो कैसे निकालेंगे दोनों के लिए। पहले चित्र के लिए ये आप A1 रख लीजिए, ये आप क्या रखेंगे, A2 रख लीजिए, ठीक है। तो प्रथम क्षेत्रफल द्वारा बना घनकोण, क्यों जी, या आप ये कह सकते हो वस्तु द्वारा, है ना, वस्तु द्वारा बना घनकोण बराबर वस्तु द्वारा बना घनकोण बराबर प्रतिबिंब द्वारा बना। जब एक ही प्रकाश स्रोत हो तो दोनों ही प्रतिबिंब, दोनों के द्वारा घनकोण क्या होगा, बस वो डिस्टेंस बढ़ जा रहा है, घनकोण वही रहेगा ना। अरे तुम कोण इतना बड़ा बनाओ या इसी लाइन को कितना भी बढ़ाते चले जाओ, वो अगर 30 अंश है तो 30 ही अंश रहेगा ना, समझ रहे ना। तो ऐसे ही तो यहाँ पे जो घनकोण है वो उधर भी उतना ही है, प्रतिबिंब का घनकोण। समझ में तो आ रहा है अभी तक। हमको रेखीय आवर्धन निकालना है। रेखीय आवर्धन बराबर होता है फार्मूला जो हम पढ़े, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई।
लेकिन एक फार्मूला और होता है प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की लंबाई नहीं निकाल सकते क्योंकि उसका क्षेत्रफल परछाई दिया गया है पूरा, है ना। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि दोनों की जो है दूरियां निकाल लें। वस्तु की दूरी दी गई है, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, क्षेत्रफल दोनों का दिया है। तो एक ही चीज इससे बन सकता है कि दोनों का घनकोण क्या हो, समान, और उससे फिर जो है प्रतिबिंब की दूरी हम R2 क्या करें, निकाल लेंगे। बोलो, वस्तु द्वारा बना घनकोण A1/R1 स्क्वायर बराबर A2/R2 स्क्वायर। बोलो, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर होता है ना फार्मूला। हाँ, घनकोण बराबर क्या होता है फार्मूला? हाँ, घनकोण बराबर होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या। और ये पता कैसे चला कि क्षेत्रफल ही दिया है? वो मात्रक देख करके आप आसानी से पता कर लोगे कि वो क्षेत्रफल ही दिया है। मात्रक का स्क्वायर कभी भी अगर होता है, लंबाई के मात्रक का स्क्वायर कभी भी होता है तो हमेशा क्षेत्रफल होता है, समझे ना। और लंबाई का अगर मात्रक का क्यूब होगा तो हमेशा क्या होगा, आयतन होगा। तो उसने केवल परछाई कहा है, क्षेत्रफल नहीं कहा है ना। शुरुआत में परछाई कही है, तो परछाई ये इतना है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये हमें अब समझ जाना चाहिए कि ये है क्या, क्षेत्रफल। स्क्वायर में दिया है तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा, क्यूब में दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका, घन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए A1 की वैल्यू कितनी भैया, 1.75। चलो ठीक है। R1 की वैल्यू कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 इंटू 3. ओके। A2 की वैल्यू 1.75 इंटू 10⁴। क्यों जी, R2 स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है ना, मीटर से सेंटीमीटर में ऊपर से नीचे आ रहे होंगे। ठीक है, तो प्लस में आएंगे, नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस में। ओके, यहाँ किसी कोई समस्या? हमको फाइंड क्या करना है, R2 ना। R2 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, R2 स्क्वायर बराबर बराबर हो जाएगा, ये पूरा उधर जाके गुणा हो जाएगा। 1.55 इंटू 10⁴ इंटू 3.5 इंटू 3 अपॉन 7 1.75। R2 बराबर क्या हो जाएगा, इधर का अंडर रूट करोगे, 3.5 है तो उसका अंडर रूट 3.5 हो जाएगा। 10⁴ का 10⁴ हो जाएगा। अंडर रूट 155 बटे 175, दशमलव खत्म हो जाएगा, दो अंक का बचेगा 155। ऊपर नीचे अगर दशमलव समान अंक पे हो तो दशमलव खत्म हो जाता है। तो ऊपर कितना बचा, 155, नीचे 175। यहाँ देखिएगा आगे, R2 बराबर इतना हो गया। बोलो, हम लोग पढ़ रहे हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन निकालना है ना, रेखीय आवर्धन। ये बराबर क्या होगा, R2/R1। मतलब फिर R2 में R1 से डिवाइड कर दो। R1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 3.5। इस पूरे टोटल में 3.5 गुणे 10⁻² बटे 5 से काटेंगे तो कितना आ रहा है ऊपर, 5 के 15 31, और ये कितना आ रहा है नीचे 35, 31 बटे। बोलो, तो और नीचे कितना आ जाएगा आपका 3.5। तो ये आपको कैंसिल हो गए। बोलो, 10⁻²। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, 31 का वर्गमूल, 31 का वर्गमूल निकालो। 5 दशमलव कितना निकाले थे, 5.58। किसका, 5.9। क्यों जी, अब ये ऊपर आपका हो गया 558। क्यों, नीचे इसको 5.9 को 6 तो मान ही सकते हैं। हाँ, नहीं मान रहे तो आपकी मर्जी है, लेकिन मान सकते हो। तो 6 से जाएगा ये 6 9 54 1 55 क्षेत्र 93, तो लगभग वो 94 के आसपास या 92 के आसपास दे रहा है। ठीक है, राउंड ऑफ आंसर ये निकलेगा आपका। कितना दिया है, 94.1 आया है। हाँ, तो उतने से काटेंगे तो आ जाएगा, लेकिन लीस्ट अबाउट 94.1, तो 93 लगभग हम लोगों की वैल्यू आ रही है। हाँ, लगभग आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं, बहुत ही खराब सवाल था, समझे ना। नोट कर लो।
इस चैप्टर में एक सवाल पढ़ने के लिए या तो स्पेशल क्लास करवाए, अब या तो इसका बताया। चलो ठीक है, इसका तुम लोग करो, ये इजी है, उसका हम करवा देते हैं, ये कर सकते हो। हाँ